दोस्तों आज 3 स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ानी है। सेल्फ वर्थ एक सिंपल सी चीज है हमारे इंटरनल थिंकिंग में। किस तरीके से काम करती है कि अगर मुझे कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है और मैं बोलता हूं कि यार ये जॉब बहुत अच्छी है, मुझे मिल जानी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरी लाइफ में अगर ये जॉब आ गई तो। बट अचानक से हमारा एक बिलीफ सिस्टम आता है, बोलते हैं कि मैं कैसे डिजर्व कर सकता हूं ये जॉब, मेरे बस की बात नहीं है, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में, उनको क्यों नहीं मिल रही है, इस सिटी में उनको क्यों नहीं मिल रही। ऐसे काम करता है सेल्फ वर्थ। बहुत ही कनिंग है, बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही सटली आता है। एक और चीज एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अगर आप पार्टी में जाते हो और आपको नई नई जॉब मिली है मान लो, या आपने नई नई गाड़ी खरीदी है, और उस पार्टी में जाते ही आपको एक अर्ज होती है, एक इचिंग होती है, एक खुजली होती है कि आप जाके लोगों को बताओ कि आपने नई गाड़ी खरीदी है या आपने एक नई जॉब मिली है, तो आप ये जान लो कि आपका सेल्फ वर्थ कम है और आपका ईगो क्या करना चाहता है। आपका ईगो अब कहीं ना कहीं उस सेल्फ वर्थ को बढ़ाना चाहता है, इन्फ्लेट करना चाहता है, उस ईगो को बढ़ाना चाहता है। बट वो बढ़ा हुआ ईगो कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि वो बढ़ा हुआ ईगो एक्चुअली बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। क्योंकि अब हम उस जॉब पे अटैच हैं या उस व्हीकल पे अटैच है। मतलब अगर मुझे अपना सेल्फ वर्थ अगली बार और बढ़ाना है तो मुझे और मटीरियलिस्टिक चीजें लेनी पड़ेगी। आप एक और एग्जांपल देता हूं सेल्फ वर्थ पे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास पड़ोस में या आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स या आप खुद कहीं ना कहीं शो ऑफ करने का एक इचिंग मचती है। तो मान लो पड़ोस वाली आंटी आती है, घंटी बजाती है, हाँ कुछ चीज़ मांगती है और आप बोलते हो कि हाँ ये रही चीज़, और आपको वो बोलती है कि अच्छा एक्चुअली मेरी बेटी की जॉब लगी है एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, या फिर मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है, या मेरी बेटी डेंटिस्ट बन चुकी है, या कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से शो ऑफ करने की कोशिश करेंगी। तो आप ये जान लो कि वो भी एक लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, कि कहीं ना कहीं हमको दिखाना पड़ रहा है, हमको शो ऑफ करना पड़ रहा है। तो सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाते हैं जेन्युइनली, अगर आपको अपने आप को शो ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, या अपने आप को एक प्रेजेंटेबल कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, तो क्या करना चाहिए। पहला स्टेप, जब भी कभी आप उठते हो सुबह उठकर आईने पे जाकर देखते हो, हमारा कॉन्शियस बिलीफ, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है कि अरे यार मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, अरे यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा, अरे यार मेरी मूछें बहुत लंबी हो रही है, बहुत छोटी हो रही है, मूछें मुझे काट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम डिफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काम सिंपली यह है कि उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। तो जैसे ही मैं आईने के सामने जाता हूं, मुझे यह बोलना कि मैं जैसा हूं ठीक हूं और मैं अपने आप को पसंद करता हूं, आई लव माई सेल्फ। क्या बोलना है इंग्लिश में, आप ये बोल सकते हो कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। अब अनकंडीशनली क्यों? अनकंडीशनली इसलिए क्योंकि हम कोई भी कंडीशन नहीं डाल रहे, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं जैसा भी दिखता हूं ठीक हूं। अब इससे क्या होता है, अब इसके बाद हम जो भी एक्शन लेते हैं वो एक्चुअली काम करता है। मान लो अगर आप आईने के सामने जाते हो, बोलते हो कि यार मैं बहुत मोटा हो गई, मैं बहुत मोटी हो गई और मुझे जिम जाना जरूरी है, तो क्या आपको लगता है कि आप जिम में कंसिस्टेंट हो पाओगे? क्या आप अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है कि कभी भी जजमेंट से कहीं भी कोई भी चीज़ सीखता नहीं है या कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं रख पाता। अगर आपको बढ़ना है तो थोड़ा बहुत कंपैशन लाना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा बहुत सेल्फ लव देना पड़ेगा। और वो सेल्फ लव चालू होता है ये बोल के कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, मैं जैसा हूं ठीक हूं। अगर ये मुश्किल है बोलना, ये बोल सकते हो कि आई हैव अ हेल्दी बॉडी, और इस हेल्दी बॉडी को और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं जिम जा रहा हूं। इस माइंडसेट के साथ आते हो तो वो चीज पॉसिबल होती है। दूसरी चीज, आपको ये चीज रोज करनी है अगर आपको अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाना है। आपको एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनानी है। अब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में हो और अगर आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं कर रहे, तो आप कुछ ना कुछ चीज मिस कर रहे हो। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपको लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनानी है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये
एब्राहम हिक्स की टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं, हम एक चीज़ को लेते हैं, उसके बारे में हम पॉजिटिव चीज़ें लिखना चालू करते हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस के बारे में या आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है। तो शायद आप अपने घर के बारे में तारीफ करोगे, शायद आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तारीफ करोगे, शायद आप अपने हेल्थ के बारे में तारीफ करोगे, शायद आप अपने कॉन्फिडेंस के बारे में तारीफ करोगे। याद है कि कल मैं कल पिक्चर देखने गया था और मुझे एक लड़का या लड़की मिली थी, मैंने उसको जाके हाय बोला था और उसका नंबर मांगा था। या फिर याद है मैं कल पार्टी में गया था और मैं लोगों से अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा था। तो उन छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, उन नगेट्स को इकट्ठा करना है और उसको डायरी पे डालना है, उसको सेवर करना है। उसको सेवर करके उसको आप उस पर बिल्ड करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमारा माइंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ें याद रखेगा। तो हमको अपने आप को पॉजिटिवली याद रखना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और आपको याद नहीं, आप बोल देते हो कि मैंने कल ऑमलेट खाया। मान लो 2-4 दिन बाद आपसे कोई पूछता है कि तूने उस दिन ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि आपने ऑमलेट खाया था, चाहे वो सच ना हो। आपने एक बार दोहरा दिया, इसलिए आपको ये याद रहेगा। इस तरीके से एफर्मेशन काम करती है। एफर्मेशन हमारी क्लोज्ड लूप पे काम करती है। मतलब अगर आपने उसको याद रख लिया, एक बार आपने दोहरा लिया, रिवाइज कर लिया, तो वो अगली बार आपको वापस याद रहेगी। तो अगर आप अपने आप को याद दिलाते हो कि कल रात को या 2-4 दिन पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था उस पार्टी में या उस इंटरव्यू में, तो आप उस कॉन्फिडेंस को अगली सीढ़ी पे लेके जा रहे हो। ये था दूसरा स्टेप। इसको रोज करना है आपको। तीसरी चीज, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकती है, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो हमारा काम यह है कि अगर जो चीज़ मुझे लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, तो आपको ये इस तरीके से नहीं सोचना है कि यार ये मैं नहीं कर सकता। आपको ये सोचना है कि मैं इस चीज़ से डरता हूं और अगर मैं इस चीज़ को करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा। थोड़ा बहुत चैलेंज देना है अपने आप को, और थोड़ा बहुत चैलेंज देकर अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपकी लाइफ में अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस थर्ड टेक्निक से हम भाग नहीं सकते। आप जानते हो कि अगर आपको वो नई जॉब चाहिए तो आपको वो इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है तो आपको लड़कियों से बात करना चालू करना पड़ेगा। अगर आपको एक नई गाड़ी चाहिए या एक नया बिजनेस चालू करना है तो आपको इन्वेस्टर्स को जाके अपना आइडिया पिच करना ही पड़ेगा। वो चैलेंजिंग स्टेप उठाना ही पड़ेगा। बट उससे पहले शायद एक छोटा स्टेप ले सकते हो। उससे पहले आप शायद एक ऐसा स्टेप ले सकते हो जो शायद फियरफुल भी है और शायद आप कर भी सकते हो। शायद किसी लड़की से ना जाके बात करके आप शायद ऑनलाइन किसी से बात कर सकते हो। किसी इन्वेस्टर से जाकर बात ना करके आप अपने टीचर्स से जाके बात कर सकते हो, उनको आइडिया पिच कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हमारे पास दोस्तों, बट हम एक्शन नहीं लेते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फियर हमको रोक देता है। बट एक बात याद रखिए दोस्तों, डर के आगे जीत है। ये ही जो माउंटेन ड्यू का जो फॉर्मूला था, पता नहीं कैसे उन्होंने सोचा, बट ये एक्चुअली ट्रू है हर एक चीज़ में। जब भी कभी आप डर का सामना करते हो वो चीज़ें पॉसिबल होती है। आपको पूरी तरह से अपने आप को लव देना है, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। ये जो प्रिंसिपल है, पहला वाला प्रिंसिपल, मैं आपको वापस दोहराना चाहता हूं क्योंकि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको कोई चीज़ बोलेगा तो आपको ठेस पहुंचेगी। मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं इस चैनल पे कि भाई मूंछ काट ले तो ट्रक ड्राइवर दिखता है, भिखारी दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। अब ये जो मूंछ रखने का मेरा आइडिया था वो बहुत पहले आया था और उसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूं। और अगर मैं काट देता हूं कल और वो काटूंगा तो मेरे कारण काटूंगा, क्योंकि मैंने इस आइडिया को पकड़ा है। क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत साल पहले जान ली थी कि मुझे ट्रेंड फॉलो नहीं करना। जो लोग ट्रेंड बनाते हैं उनको फॉलो नहीं करना, मुझे अपना ट्रेंड बनाना है। क्योंकि जब भी हम अपना ट्रेंड बनाते हैं हम सोसाइटी के नॉर्म पे नहीं चल रहे, हम अपनी तरफ से चल रहे हैं। तो उस एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ आपको वो स्टेप उठाना है। एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी है, एक ऐसा स्टेप करना है जो शायद आप से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। कोई नया वीडियो, कोई नए टॉपिक पे बात करना चाहें
चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ नीचे लिखिए, मैं उस पर नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।